तो नमस्कार दोस्तों, ट्रांसपोर्ट बिजनेस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के हर एक बंदे के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हर कोई ट्रक मालिक बनना चाहता है आज की डेट में। तो आज हम इसी मैटर पे बात करने वाले कि क्या ट्रक खरीद कर बिजनेस करना सही है। आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो, क्या वहां पे आप ट्रक खरीद करके बिजनेस कर सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर आपको सेल्फ एनालिसिस करना होता है, वो आज हम यहां पे बताने वाले हैं। और उसके ऊपर आप खुद से डिसीजन ले सकते हो कि क्या ये सारे पॉइंट्स आपके लिए सही है। तब फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि क्या आपको ट्रक खरीदना चाहिए, और खरीदना चाहिए तो किस तरह का ट्रक खरीदना चाहिए। तो चलिए इस पे हम आते हैं। बोर्ड पे हम आपको एक एक करके बताते हैं। बोर्ड पे पूरी तरह अच्छी तरह से देखिए और समझिए, और उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए आप खुद में कि आपको ट्रक खरीद के बिजनेस करना है या नहीं, और किस तरह का ट्रक खरीद के बिजनेस करना है। तो ट्रक ऑनर दोस्तों बनना आज के डेट में ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ट्रक ऑनर हर कोई बन सकता है, कोई भी ट्रक ऑनर बन सकता है। मैं बताऊं तो ट्रक ऑनर बनना कोई बड़ी बात नहीं, बट ट्रक ऑनर बन करके बने रहना ये आज के डेट में बड़ी बात है। तो ट्रक ऑनर सबसे पहला नंबर बनने के लिए आपको किस किस बातों पे देखना पड़ेगा, कौन कौन से पॉइंट्स को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम वो बात करते हैं। पहले नंबर पे है कि आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपका कैसा है, आपके पास कितना पैसा है, कितना आपके पास जमा पूंजी है जो कि आप ट्रक खरीदने के लिए लगा सकते हो। तो सबसे पहला तो आपको यही देखना है, इसके बाद ही कुछ और आगे बढ़ सकता है। दूसरा है कि ट्रक खरीदने के लिए आपको हमेशा किसी ना किसी को इंट्रोड्यूस करना होता है। तो ट्रक खरीदने के लिए जो इंट्रोड्यूस करना होता है, खास करके जब आप लोन लेते हो, तो उसके लिए कोई बंदा है आपके पास या नहीं है, ये भी आपको एक बार देखना होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही जो है आपका लोन का प्रोसेस सही से आगे बढ़ पाता है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं, ये जो है अगर ये दोनों आपने क्रॉस कर लिया, आपने सोच लिया कि मुझे 15 लाख का ट्रक लेना है, आपके पास 15 लाख के लिए ट्रक लेने के लिए जो भी पैसे की जरूरत है वो आपके पास है। जो इंट्रोडक्शन चाहिए लोन के लिए वो बंदा भी आपके पास है। दोनों चीज आपके पास अगर हम मान लेते हैं कि है, तो बात आती है तीसरे नंबर पे कि आपको किस तरह का ट्रक लेना है, या ट्रक लेना भी है या नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रक लेने के लिए आपको इसके अलावा कौन कौन सी चीजों पे देखना होता है। सबसे पहला नंबर, क्या आप ट्रक को विद इन सिटी चलाना चाहते हैं। विद इन सिटी चलाना चाहते हैं, सबसे पहले नंबर तो आपको इस पे फैसला लेना है कि क्या आपको अपना ट्रक जो है विद इन सिटी चलाना है, या फिर आपको अपना ट्रक जो है आउटसाइड सिटी चलाना है। ये दोनों में से एक पे आपको पहले डिसीजन बनाना पड़ेगा कि आपको लोकल में ट्रक चलाना है या लॉन्ग रूट पे ट्रक चलाना है। अब आपने डिसीजन बना लिया कि आपको लोकल या फिर लॉन्ग रूट पे ट्रक चलाना है, तो पांचवें नंबर पे फिर आपको वहां पे देखना है कि अगर आपको लॉन्ग रूट के लिए बिजनेस करना है, तो क्या उसके लिए आपके एरिया में उस टाइप का इंडस्ट्री अवेलेबल है भी या नहीं अवेलेबल है। कहां इंडस्ट्री, किसी तरह का कोई फैक्ट्री हो सकता है, या किसी भी और तरह का कोई फैक्ट्री हो सकता है, या फिर वहां पे वेयर हाउसिंग है या नहीं है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। वेयर हाउसिंग है या नहीं, जहां पे कि मटेरियल को स्टोर किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बाद में उसको वहां से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और तीसरा है यहाँ पे फार्मिंग। अगर ये तीन चीज आपके एरिया में अवेलेबल है, जहां पे भी आप ट्रक चलवाना चाहते हो, जहां पे भी आप ट्रक लेकर के ट्रक चलाना चाहते हो, तो आप डिसीजन नेक्स्ट स्टेप के डिसीजन पे जा सकते हो कि हाँ आपको ट्रक खरीद करके लॉन्ग रूट के लिए चलाना है। अगर आप सोचते हो कि मुझे विद इन सिटी ट्रक चलाना है, तो यहां पे आपको क्या क्या सोचना पड़ेगा। इसमें भी और भी बचा हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले इस पे आ जाते हैं। विद इन सिटी में अगर आपको ट्रक चलाना है, तो इसके लिए क्या क्या देखना है। इसके लिए देखना है कि आपके सिटी के अंदर लॉजिस्टिक इंडस्ट्री कितना है जो लोकल मूवमेंट करता है, डिलीवरी या पिकअप करता है। ई कॉमर्स कंपनी है या नहीं, इसके ऊपर भी आपको देखना पड़ेगा ई कॉमर्स कंपनी है या नहीं, क्योंकि जो माल छोटे गाड़ियों के लिए मिलता है, जो विद इन सिटी के लिए मिलता है, वो यही सब जगहों से मिलता है।
इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि क्या वहां पे कोई वेजिटेबल मतलब सब्जी मंडी है, क्योंकि सब्जी मंडी के लिए भी छोटे सिटी में ट्रकों का रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं क्या वहां पे कोई गैस स्टोरेज की कंपनी है। अगर गैस स्टोरेज का कंपनी है तो यहाँ पे भी आपका ट्रक जो है चल सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं क्या कोई ऐसी ट्रेडिंग कंपनी है जो कि लोकल में मटेरियल का सप्लाई करता है। ट्रेडिंग कंपनी जो लोकल में मटेरियल का सप्लाई करता है। ट्रेडिंग कंपनी मतलब बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो आ जाते हैं ट्रेडिंग कंपनी के अंदर। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये विद इन सिटी के अंदर आता है। इसके अलावा हम बात करते हैं क्या आपके एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे क्या आपके एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो वहां पे आप इस तरह के ट्रक को लगा सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं तो छोटे मोटे जो और भी रिटेल बिजनेस होते हैं वहां पे इस तरह के ट्रकों का जरूरत होता है। तो रिटेल बिजनेस जो होते हैं वहां पे अगर ये सब चीजें आपकी सिटी के अंदर है तो आप विद इन सिटी के लिए ट्रक ले सकते हैं। अब बात आती है कि विद इन सिटी के लिए आपने मान लिया कि ये सब कुछ है आपके सिटी के अंदर। ट्रक तो बहुतों तरह के होते हैं, 3 टायर से लेकर के 16 टायर, 20 टायर, 22 टायर, 24 टायर तक के ट्रक होते हैं। तो आपको कौन सा ट्रक लेना है, तो यहां पे अब आपको सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है कि अगर आपको विद इन सिटी ट्रक चलाना है तो सबसे ज्यादा मटेरियल यहां पे किस तरह के ट्रकों का होता है, ये खास करके आपको ध्यान देना होगा। ऐसे मैं खुद आपको ऐसे बता दूं तो इससे जहां पे विद इन सिटी ट्रक चलाने की जरूरत आती है वहां पे सबसे ज्यादा चलता है तो चलता है पिकअप, टाटा एस, और इसके अलावा हम बात करते हैं तो आपका हो गया 20 फुट का ट्रक। ये 3 तरह के ट्रक जो है विद इन सिटी आज के डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा चलते हैं। तो आप खुद में एनालिसिस कीजिए, अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई दूसरा ट्रक लेना सही होगा आपके सिटी के लिए तो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं आउटसाइड बिजनेस के लिए, तो यहां से आपको बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। इंडस्ट्री होना चाहिए, वेयर हाउसिंग हो गया, फार्मिंग हो गया। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट, या फिर माइनिंग हम बात कर लेते हैं, माइनिंग भी आ जाता है इसके अंदर। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ई कॉमर्स कंपनी। अगर ये सारी चीजें आपके एरिया में अवेलेबल है तो फिर आप अपने एरिया में बड़े रूट के लिए ट्रक प्लान कर सकते हो। मतलब बड़े रूट के लिए क्या हो गया कि मानो आप गोरखपुर में हो और वहां से आपको मुंबई के लिए बिजनेस करना है, मुंबई के लिए ट्रक खरीद के बिजनेस करना है। अगर इसमें ये तरह के जो इंडस्ट्री है आपके एरिया में है तो आप यहां पे गोरखपुर में ट्रक अपने लिए प्लान कर सकते हो। अब बात आती है कि किस तरह का ट्रक प्लान करना है आपको, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, अब खुद से यहां पे आपको सेल्फ एनालिसिस करना होगा कि आपके एरिया में जितने भी ये इंडस्ट्री है जहां पे कि आप ट्रक खरीद के लगाना चाहते हो, यहां पे सबसे ज्यादा ट्रक किस तरह का चलता है। कंटेनर चलता है, ओपन चलता है, ट्रेलर चलता है, टैंकर चलता है, 10 टायर का चलता है, 12 टायर का चलता है, 16 टायर का चलता है, या उससे ज्यादा का चलता है, छोटी गाड़ियां चलती है या किस तरह की गाड़ियां चलती है, वो आपको वहां पे खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा। क्योंकि हर सिटी जो है, इंडिया का हर सिटी जो है वो हर अलग अलग तरह से डिजाइन है। वहां पे इंडस्ट्री कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं पे ओपन ट्रक का बिजनेस जाता है तो कहीं पे क्लोज्ड बॉडी का बिजनेस जाता है। तो वो आपको अपने एरिया के इंडस्ट्री को देख करके प्लान करना पड़ेगा कि आप अपने एरिया का इंडस्ट्री देखें, वहां पे देखें कि इतने तरह का बिजनेसेस है तो फिर आप ट्रक ले सकते हो। दूसरा तरीका है कि मान लेते हैं कि आप एक सिटी हो जिसका नाम है बस्ती। बस्ती में ना तो ज्यादा कोई, यूपी का एक जगह है बस्ती में ना तो कोई ज्यादा इंडस्ट्री है ना और कुछ है। बिहार आप ले लो, बिहार में भी ना तो ज्यादा कोई इंडस्ट्री है ना ज्यादा कुछ है, लेकिन फिर भी लोग बिहार में ट्रक खरीदते हैं। वो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनके एरिया में तो नहीं है इंडस्ट्री, ये सही बात है, बट जहां के लिए वो ट्रक भेजना चाहते हैं वहां पे इंडस्ट्री। जैसे कि अगर वो पटना से मुंबई ट्रक चलवाना चाहते हैं तो मुंबई में ये सब अवेलेबल है, ये जितने भी इंडस्ट्री है लगभग सारे इंडस्ट्री
मुंबई में अवेलेबल है, तो वो पटना से मुंबई का रूट प्लान कर सकता है, क्योंकि उसको यहां से लोड मिल जाएगा। वहां से जब लोड लेकर के आएगा मुंबई से पटना के लिए, तो प्रॉब्लम पटना में होगा कि उसको पटना से क्या लेकर के जाना। तो उस कंडीशन में वो पटना से बीच बीच का मटेरियल लेकर के लोड करके वो भिजवा सकता है। जैसे वहां से पटना से पहले लोड किया, वहां से लखनऊ या कानपुर लेके गया, लखनऊ या कानपुर में उसको मुंबई के लिए मटेरियल मिल जाएगा, वो लखनऊ या कानपुर से मुंबई का मटेरियल लोड करेगा और मुंबई लेकर के चला जाएगा। तो उसके लिए वहां पे उसको क्या करना होता है, कम से कम पटना और मुंबई यहां के बीच में एक सेंटर पॉइंट हम रख लेते हैं लखनऊ। ठीक है, सेंटर पॉइंट हम रख लिए लखनऊ, मतलब कि मुंबई से पटना के लिए डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल है। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, फिर हम इसको सही से समझाते हैं आपको। ये मान लेते हैं कि बिहार का कोई भी जगह है और ये हो गया मुंबई। यहां से यहां के लिए डायरेक्ट मटेरियल हमेशा अवेलेबल है, बट बिहार से मुंबई के लिए मटेरियल हो सकता है कभी मिल भी जाता हो, कभी नहीं मिलता हो। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, एक मिड का पॉइंट पकड़ना होता है, जिसके थ्रू आप अपना ट्रक को लोड करवा करके आगे भिजवा सकते हो। मिड में कहा हम रख लेते हैं, लखनऊ मानिए। तो आपको क्या करना है कि पहले बिहार से लखनऊ मटेरियल लेकर के जाना है, उसके बाद लखनऊ से आपको मुंबई के लिए मटेरियल मिल जाएगा। लखनऊ हो, कानपुर हो, दोनों जगह से आपको मुंबई के लिए मटेरियल मिल जाएगा। तो यहां पे क्या करना है, बिहार में जहां पे इससे भी आप ट्रक अपना ऑपरेट करते हो, यहां पे कम से कम आपको 10 ट्रक, जो आपके 10 ब्रोकर्स जो होते हैं, ट्रक ब्रोकर्स जो होते हैं, उनसे आपको कॉन्टेक्ट बनाना है। इसी तरह से लखनऊ और कानपुर में, क्योंकि मिड का पॉइंट है, यहां से भी आपको ट्रक लोड करवाना पड़ेगा। तो यहां पे भी आपको कम से कम 15-15 ब्रोकर के साथ कॉन्टेक्ट बनाना है। एक बार जब आप ये प्लानिंग कर लेते हो, तो फिर आप ट्रक खरीद के बिजनेस कीजिए, आपको कभी प्रॉब्लम होने का चांसेस ना के बराबर है। अगर आपने कोई गलती किया है और तो उसके कारण आपको ट्रक खरीद के बिजनेस करने में प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर आप ये तरीका अप्लाई करते हो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आज के डेट में बहुत सारे लोग इसी तरह से बिजनेस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह का ट्रक खरीदना है आपको। तो सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर बिहार से मुंबई आपको बिजनेस करना है, तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि वहां पे किस तरह के ट्रकों का सबसे ज्यादा बिजनेस होता है, इस रूट पे सबसे ज्यादा किस तरह का ट्रक चलता है। पहला नंबर, क्या आपको ओल्ड ट्रक के साथ बिजनेस करना है या फिर न्यू लेना है, ये आपको अपने फाइनेंशियली स्ट्रक्चर, जो इतना आपके पास पैसा है, उसके अनुसार आप ये निर्णय ले सकते हैं कि आपको ओल्ड ट्रक खरीदना है या न्यू ट्रक के साथ बिजनेस करना है। तो दोस्तों, ये था ट्रक खरीदना। अगर आप चाहते हो तो क्या आप ट्रक खरीद सकते हो और उसके ऊपर आप किस तरह से बिजनेस कर सकते हो, उसके बारे में पूरी जानकारी। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी है tp.guruji@gmail.com। तो दोस्तों, आज के लिए था इतना है, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।